लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का दावा करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर फर्जी वोटिंग, डुप्लीकेट एंट्री और मशीन रीडेबल डेटा न होने का आरोप लगाया। आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से कराए गए हैं और अगर किसी को आपत्ति है तो वह कोर्ट का रुख करे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है या सियासत के मैदान में एक नई रणनीति। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर से देश के चुनाव आयोग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आरोप सीधे हैं, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, फर्जी वोटिंग और मशीन रीडेबल डेटा से इनकार। लेकिन सवाल है, क्या ये आरोप वाकई गंभीर हैं या सिर्फ राजनीतिक शोर? राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का उदाहरण देते हुए कहा, वहां करीब 1 लाख वोट फर्जी तरीके से जुड़े। एक ही व्यक्ति के नाम कई बार एक ही पते पर दर्जनों वोटर और गलत पते लिस्ट में शामिल हैं। उनका दावा है, कर्नाटक में कांग्रेस को 16 सीटें मिल सकती थी, लेकिन फर्जीवाड़े की वजह से सिर्फ 9 पर जीत मिली। The same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. महाराष्ट्र में राहुल का दावा और बड़ा है। उनका कहना है कि यहाँ 40 लाख रहस्यमयी फर्जी वोटर जोड़े गए। उन्होंने आरोप लगाया कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग टर्नआउट का बढ़ना, वोटिंग पैटर्न में असमानता और मशीन रीडेबल डेटा न मिलना, ये सब चुनाव में गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। वेरी सस्पिशियस। एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग विपक्ष को वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता। बिहार में भी राहुल और विपक्ष ने वोटर लिस्ट में भारी कटौती को मुद्दा बनाया है। 65 लाख नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग का कहना है, इनमें 22 लाख की मृत्यु हो चुकी थी और बाकी स्थानांतरित या दोहरी एंट्री वाले थे। फिर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी? This individual photo, and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति 2 बार तो नहीं आई है। That's the process, and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats, but when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data, because they don't want us to look carefully. And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. If you want to do the work for one Lok Sabha, that's in Karnataka, that's 7. That's 7 of those. Right? So you can imagine the task that we are being forced to do. Now, analyzing this, if the Election Commission gave us electronic data, 30 seconds, right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं
ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और चिल्लाइए, लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले, या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग विपक्ष को वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता, जिससे वो खुद फर्जीवाड़े की जांच कर सके। उनका कहना है 11,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार वोट डाले, लेकिन आयोग का पक्ष क्या है? राहुल गांधी के सवाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर, महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोटर, कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर वोट चोरी, चुनाव आयोग पर डेटा रोकने का आरोप, 5 तारीखों से वोट चोरी का दावा, हरियाणा की हार का कारण भी वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 सीधे सवाल, मशीन रीडेबल डेटा क्यों नहीं दिया गया, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने कहा सभी चुनाव कानून के अनुसार हजारों अफसरों की निगरानी में कराए गए हैं। कांग्रेस को अगर कोई कानूनी आपत्ति है तो वो कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। आयोग ने यह भी बताया कि पूर्व में भी आरोपों का विस्तृत जवाब दिया जा चुका है। तो क्या राहुल गांधी का ये दावा वोटर अधिकारों की रक्षा की गंभीर कोशिश है, या चुनावी राजनीति का एक नया दाव? क्या चुनाव आयोग पर लगा ये भरोसे का संकट वाजिब है, या विपक्ष का प्रेशर टैक्टिक? सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल अधूरे। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता की परीक्षा अब जनता के सामने है। अंत में फैसला लोकतंत्र के पहरेदार मतदाता ही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।